सुप्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज हम लोग कक्षा अष्टम के पाठ 8 13 तारीख और शुक्रवार का दिन लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इसके जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत घटना को द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। इस विश्व युद्ध में अनेक देशों के अनेक बहादुरों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। तो इस पाठ में ब्राउन और उसके साथी पेंशन प्राप्त नाविक थे, परंतु फिर भी वे बहादुर थे और देश पर विपत्ति पड़ने पर उन्होंने देश की रक्षा का प्रण लिया। तो और उन्होंने कहा, कोई भी दिन, कोई भी तारीख पराक्रमी के लिए मनुष्य नहीं होता। कहा जाता है कि अक्सर 13 तारीख और शुक्रवार का दिन मनुष्य होता है, लेकिन इन्होंने गलत साबित किया और उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो इसीलिए इस पाठ के अंदर में हमें बताया गया कि तारीख और तिथि के हिसाब से वीरों के लिए सही नहीं होता। उन लोग के लिए तो बस देशभक्ति ही काफ़ी है और देश प्रेम के आगे कोई भी दिन और तारीख विफल हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न के मौखिक का प्रश्न उत्तर पहले देखते हैं। मौखिक का प्रश्न उत्तर है पहला, ब्राउन के परिवार में कौन कौन था? तो उत्तर होगा, ब्राउन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। ख देखते हैं, ब्राउन किसका नायक रह चुका था? उत्तर होगा, ब्राउन अंग्रेज़ी जहाज़ी सेना में एक पनडुब्बी सैमरीन का नायक रह चुका था। ग होगा, ब्राउन को तार किसने भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्राउन को तार वेस्टिंग चार्ली ने भेजा था। अब घ देखते हैं, चार्ली किस पद पर कार्यरत था? तो इसका उत्तर होगा, चार्ली अंग्रेज़ी जहाज़ के बेड़े के प्रधानामात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल के पद पर कार्यरत थे। तो प्रश्न नंबर 5 है, युद्ध कहाँ हो रहा था? तो इसका उत्तर होगा, युद्ध जर्मनी में हो रहा था। तो ये था बच्चों प्रश्न उत्तर मौखिक के। अब हम लोग चलते हैं लिखित के प्रश्न उत्तर की ओर। लिखित का पहला प्रश्न है, तार पड़कर ब्राउन स्तब्ध क्यों रह गया? तो इसका उत्तर होगा, तार पड़कर ब्राउन इसलिए स्तब्ध रह गया क्योंकि वो तार अंग्रेज़ी जहाज़ी बेड़े के प्रधानामात्य वेस्टिंग चार्ली ने भेजा था। उन्होंने ब्राउन को तुरंत अपने पास बुलाया था। ख देखते हैं, युद्ध में कैसे भयानक रूप धारण कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा, युद्ध के दौरान भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियाँ और तुर्की का एक ड्रेनाइट भारी भरकम फौजी जहाज़ों ने उपद्रव मचा रखा था, जिसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था, न ही इंग्लैंड। इस प्रकार युद्ध ने भयानक रूप धारण कर लिया था। अब ग देखते हैं, जो सैमरीन ब्राउन को दी गई उसकी स्थिति कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा, जो सैमरीन ब्राउन को दी गई थी वो बेकार थी और उसका नीलाम किया जाना था। उसका लोहा, लंगर, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकली हुई डिबरी कीले कबाड़ी के ही काम आ सकता था। उससे तुर्की के ड्रेनाइट को विध्वंस कर पाना असंभव था। अब आ जाते हैं घ, ब्राउन के कूच करने की तिथि और दिन सुनकर उसकी माँ और पत्नी क्यों घबरा गए? तो इसका उत्तर होगा, ब्राउन के कूच करने की तिथि और दिन सुनकर उसकी माँ और पत्नी इसलिए घबरा गए क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में 13 तारीख और शुक्रवार का दिन अशगुन माना जाता है। उन दोनों को डर था कि
इस दिन किए गए कार्य असफल होते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर घ। सैमरीन को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में ब्राउन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा सैमरीन को अपने गंतव्य स्थल पर तक पहुंचने में ब्राउन को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, तुर्की के दर्रा दानियाल के राह में कुछ दूर तक सैमरीन समुद्र के ऊपर गया, फिर नौका पानी के नीचे कर ली गई। दूसरा, दानियाल के मुहाने पर सुरंगों के तारों का एक जाल फैला हुआ था। तीसरा, सैमरीन अगर एक तार में फंसी तो सुरंग फट सकती थी और सारे सैनिक मारे जाते। चौथा, सैमरीन अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ रही थी। पांचवा और अंत में नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। तो बच्चों, ये था प्रश्नोत्तर मौखिक और लेखिक का। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से लिख लेंगे। आज की कक्षा के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।